क्या आपने कभी सोचा है, वह वानर जिसने लंका जलाई आज भी जीवित है? क्या आप जानना चाहते हैं कहां हैं जिनकी सांसों में अब भी राम नाम गूंजता है? एक युग था जब त्रेता में राक्षस कांपे, एक युग था जब द्वापर में देवता झुके, और आज कलयुग में वे अब भी वही हैं। चलो खोजते हैं उसे जो काल से परे है, शिव का अंश, राम का सेवक और ब्रह्म का ज्ञाता। ऐसा कौन हो सकता है? सुनिए वो कथा जो न किसी ग्रंथ में पूरी है, न किसी ऋषि ने पूरी कही। आप उस रहस्य को नहीं जानते जो हिमालय की बर्फ में दफन है, जो तिब्बत की गुफाओं में गूंजता है और जो स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी छुपाया था। वो सिर्फ राम के दूत नहीं, वो साक्षात शिव हैं जो त्रेता में जले, द्वापर में लड़े और अब भी इस कलयुग को देख रहे हैं। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए? यह है अमर कथा हनुमान की। शांति कुंज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं भक्त शिरोमणि हनुमान जी की अमर कथा। एक समय की बात है जब अधर्म का अंधकार फैलता जा रहा था, तब भगवान को धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अपने दिव्य रूपों में अवतार लेना पड़ा। एक ओर स्वयं श्री राम भगवान विष्णु के रूप में अवतरित हुए, तो दूसरी ओर उनके सबसे प्रिय सेवक, उनके कार्यों को पूर्णता देने वाले हनुमान जी ने भी इस धरती पर जन्म लिया। हनुमान जी वानर सम्राट केसरी और तपस्विनी माता अंजना के ज्येष्ठ पुत्र थे। अंजना माता ने वर्षों तक तपस्या की थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर पवन देव ने उन्हें एक दिव्य संतान का वरदान दिया। यही कारण है कि हनुमान जी को पवन पुत्र कहा गया। मारुत नंदन यानी वायु देवता के पुत्र। उनका शरीर वज्र के समान कठोर था, अचल और अडोल, इसीलिए उन्हें बजरंग बली कहा गया। उनकी आंखों में करुणा थी, मन में भक्ति थी और हृदय में वीरता का अग्नि ज्वाला। वे केवल एक वानर नहीं थे, वे थे भक्ति, शक्ति और सेवा के प्रतीक। रामायण में वर्णन है कि हनुमान जी माता सीता को अत्यंत प्रिय थे और उन्होंने राम कार्य में ऐसे योगदान दिए कि स्वयं प्रभु राम ने उन्हें गले लगाकर कहा, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हनुमान जी उन 8 चिरंजीवियों में से एक हैं जो आज भी इस धरती पर जीवित हैं। 8 चिरंजीवी कौन हैं? अश्वत्थामा, महाभारत के योद्धा जिन्हें अमृता श्राप स्वरूप मिली। बलि, महादानी असुरराज जिन्हें विष्णु ने पाताल में स्थान दिया। वेद व्यास, महाभारत और पुराणों के रचयिता। हनुमान, भगवान राम के पराक्रमी सेवक। विभीषण, रावण के भाई जो धर्म की ओर चले और लंका के राजा बने। कृपाचार्य, कौरवों के गुरु जो आज भी जीवित हैं। परशुराम, विष्णु के 6ठे अवतार जो क्षत्रियों के नाशक माने जाते हैं। मार्कंडेय, आर्षे, अमर अर्षे जिनका जीवन कभी समाप्त नहीं होता। इन चिरंजीवियों में हनुमान जी का स्थान विशेष है, क्योंकि वे केवल पराक्रमी नहीं अपितु निस्वार्थ भक्त भी हैं। अब आइए जानते हैं उस पावन क्षण की कथा जब पवन पुत्र इस धरती पर प्रकट हुए। प्राचीन ज्योतिषीय गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म हुआ था लगभग 85,58,112 वर्ष पूर्व, त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र मास की पूर्णिमा को मंगलवार, चित्रा नक्षत्र, मेष लग्न, समय था प्रातः 6:03। और यह दिव्य जन्म स्थान था भारतवर्ष का हरियाणा राज्य, जहां आज कैथल जिला है और जिसे प्राचीन काल में कपिस्थल कहा जाता था। हनुमान जी का जन्म केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य संकल्प था, भगवान राम के कार्यों को पूर्ण करने का, धर्म की रक्षा करने का और हमें यह सिखाने का कि सच्ची भक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिन नमत राक्षसांतकम। जहां जहां श्री राम का नाम लिया जाता है, वहां वहां हनुमान जी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, आंखों में आंसू लिए। हे मारुति, हे राक्षसों के संहारक, आपको नमन है। हनुमान जी जैसे ही धरती पर अवतरित हुए, उनके रूप में तेजस्विता, शक्ति और चंचलता एक साथ प्रकट हो गई। वे वानर तन में अवतरित तो हुए, पर उनका हृदय दिव्यता से पूर्ण था और उनका स्वभाव बाल सुलभ लीलाओं से भरा। वे केवल वीर नहीं थे, वे एक नटखट देव बालक भी थे। उनके अंगों में अद्भुत बल था, पर मन में भोलेपन की मधुरता भी। सूर्य को फल समझ बैठे एक दिन उन्होंने पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य को देखा। उसकी लालिमा उन्हें एक पका हुआ फल प्रतीत हुई।
उन्होंने सोचा, वाह, कैसा लाल लाल फल है, मुझे तो इसे खाना चाहिए। बिना कुछ सोचे वे आकाश की ओर छलांग लगा बैठे। उनकी गति इतनी तेज थी कि वे कुछ ही क्षणों में सूर्य के समीप जा पहुंचे। देवगण घबरा उठे। देवराज इंद्र ने रोकने के लिए वज्र चला दिया। हनुमान जी उसकी चोट से धरती पर गिरे और उनकी ठोड़ी में चोट लगी। तभी से उन्हें एक नाम मिला, हनुमान, क्योंकि हन का अर्थ है चोट और मान का अर्थ है ठोड़ी। यह नाम बना उनके पराक्रम और पहले देव संघर्ष की गाथा से। नटखट स्वभाव और ऋषियों का आशीर्वाद रूप शाप। हनुमान जी का बाल्यकाल केवल वीरता से नहीं, चंचलताओं से भी भरा था। वे ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर उनकी पूजा की सामग्री छीन लेते, ध्यान में विघ्न डालते और खेल खेल में उन्हें परेशान कर देते। ऋषियों ने उन्हें कोई घातक शाप नहीं दिया, बल्कि एक मर्यादात्मक स्मृति विलुप्ति का वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम्हारी अपार शक्तियां तभी जागृत होंगी जब कोई उन्हें स्मरण दिलाएगा। यह शाप नहीं था, यह एक समय संयम था, ताकि वे अपने अवतार के उद्देश्य से च्युत न हो। यदि वे अपनी संपूर्ण शक्तियों को बचपन से याद रखते तो लंका विजय और रावण वध जैसे कार्यों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यही कारण है कि रामायण में जब जब संकट आता है, चाहे वह माता सीता की खोज हो, लक्ष्मण की मूर्छा हो या लंका दहन, हनुमान जी की शक्ति उन्हें स्मरण कराने पर प्रकट होती है। वे विनम्रता से मुस्कुराते हैं और फिर पूरा ब्रह्मांड उनके तेज से कांप उठता है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। जो मन की गति से भी तेज हैं, वायु के समान जिनकी चाल है, जिन्होंने इंद्रियों को वश में किया है, जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे श्री रामदूत हनुमान को मैं नमस्कार करता हूं। भक्तों, यह कथा है उस क्षण की जब परम भक्त और परमात्मा का पहली बार मिलन हुआ, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भक्त शिरोमणि हनुमान का प्रथम साक्षात्कार हुआ। एक ऐसा अद्भुत क्षण जिसने सृष्टि का धर्म संग्राम बदल दिया। सीता माता का हरण कर रावण जब लंका ले गया, तब राम और लक्ष्मण वन में भटकते रहे। हर पग सीता की स्मृति में डूबा, हर कदम दुख की तपती धूप से भरा हुआ। वो दोनों ऋष्यमूक पर्वत के निकट पहुंचे, जहां सुग्रीव अपने भाई बाली से भयभीत होकर अपने अनुयायियों संग छिपा हुआ था। राजा होते हुए भी वनवास झेल रहा था। बाली ने केवल राज्य ही नहीं छीना, बल्कि सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास रख लिया था। जब सुग्रीव ने श्री राम को देखा तो उनके तेज, उनकी दिव्यता से वह चकित रह गया। लेकिन संशय भी था, कौन हैं ये दो वनवासी? तब भेजा गया एक दूत, न कोई साधारण न कोई सामान्य। वो थे केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान। ब्राह्मण वेश में श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे हनुमान, जैसे ही उनके मुख से पहला वाक्य निकला, राम ठिठक गए। राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, ऐसा वाक्य, ऐसा उच्चारण कोई नहीं कर सकता जब तक उसने वेद पुराण का गहन अध्ययन न किया हो। राम हनुमान को देख रहे थे। न उनकी आंखों में छल था, न मुख में विकृति, न माथे पर कोई कपट। वह तो स्वयं ही सत्य की मूर्ति लग रहे थे। फिर बोले, श्री राम, हे लक्ष्मण, यह जो ब्राह्मण है उसके वचनों में ऐसा माधुर्य है कि शत्रु भी अस्त्र त्याग दे। ऐसा गुप्तचर जिस नरेश के पास हो वो निश्चित ही विजयी होगा। तभी हनुमान ने अपना असली रूप प्रकट किया। गर्व नहीं, केवल नम्रता थी। विनम्र होकर राम के चरणों में लौट गए। श्री राम ने उन्हें उठाया, अपने आलिंगन में भर लिया, जैसे कोई बिछड़ा आत्मा को साक्षात भगवान ने अपनाया हो। यहीं से प्रारंभ हुआ वो अमर संबंध जो सेवा और स्नेह, भक्ति और पुरुषार्थ, निष्काम कर्म और सच्चे समर्पण का प्रतीक बन गया। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। पवन पुत्र ने जो व्रत लिया वो कभी टूटा नहीं। भक्तों, पिछले भाग में हमने सुना कि किस प्रकार श्री राम और हनुमान जी का प्रथम मिलन हुआ था। एक ऐसा मिलन जो युगों तक भक्ति और दिव्यता का प्रतीक बन गया। उसी दिन एक अटूट रिश्ता जुड़ा, भगवान और उनके सबसे बड़े भक्त के बीच। हनुमान जी ने न केवल श्री राम और सुग्रीव की मैत्री करवाई, बल्कि सुग्रीव को उनका खोया हुआ सम्मान भी दिलवाया।
प्रभु श्री राम ने बाली का अंत कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजपाट लौटाया और फिर आरंभ हुई एक दिव्य यात्रा माता सीता की खोज की। वानर सेना चारों दिशाओं में भेजी गई। हनुमान, अंगद, जामवंत और नलनील सहित एक विशाल दल दक्षिण दिशा की ओर बढ़ा। चलते चलते ये दल सागर तट पर आ पहुंचा, मगर अब सामने थी एक अनंत जलराशि, विशाल, विकराल और गहरी। लंका उस पार थी, पर साहस उस पार जाने का किसी में भी नहीं था। तभी जामवंत जी ने हनुमान को याद दिलाया, हे वानर श्रेष्ठ, क्या तुम भूल गए कि तुम पवन पुत्र हो? तुम्हारी शक्ति सीमाओं से परे है। उठो और संसार को दिखा दो अपनी विभूति। जैसे ही जामवंत जी के वचनों ने हनुमान जी के कानों में प्रवेश किया, मानो उनके भीतर सोई दिव्यता जाग उठी। वे विकराल रूप धारण करते हुए आकाश की ओर देख बोले, जय श्री राम। और उसी क्षण एक दिव्य छलांग के साथ सागर की ओर उड़ चले। सागर में उन्हें रास्ते में पर्वतराज मिले। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, तुम्हारे पिता ने मुझ पर उपकार किए हैं, कुछ पल विश्राम करो। परंतु हनुमान बोले, मुझे विश्राम नहीं, प्रभु का कार्य करना है। और वे आगे बढ़ चले। फिर मिली एक मायावी राक्षसी जो उन्हें निगलना चाहती थी। हनुमान जी ने अपनी सूक्ष्मता से उसे मात दी, भीतर गए और बाहर आ गए। राक्षसी लज्जित हुई और बोली, हे महाबुद्धिमान, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। अंततः जब हनुमान लंका पहुंचे तो वहां की भव्यता देखकर अचंभित रह गए, पर साथ ही उन्हें चिंता हुई, यदि रावण नहीं माना तो यह स्वर्ण नगरी नष्ट हो जाएगी। वे चुपचाप नगर में प्रवेश कर गए और खोजते हुए पहुंच गए अशोक वाटिका, जहां विराजमान थीं माता सीता, तपस्या में लीन, अश्रुपूरित नेत्रों के साथ। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, माता, मैं पवन पुत्र हनुमान, प्रभु श्री राम का दूत हूं। वे सीता माता को श्री राम का संदेश सुनाते हैं, उन्हें धैर्य बंधाते हैं और विनती करते हैं कि वे साथ चलें। लेकिन सीता माता दृढ़ थीं, बोली, यदि मैं स्वयं लौट आऊं तो श्री राम के वीरता को कलंक लगेगा, उन्हें आकर स्वयं मुझे ले जाना होगा। हनुमान जी ने उनकी बातों का सम्मान किया और बोले, माता, शीघ्र ही प्रभु यहां होंगे। रावण की अधर्म की गाथा अब अंत की ओर है। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। प्रभु श्री राम का कार्य किए बिना मुझे विश्राम स्वीकार नहीं। माता सीता से अशोक वाटिका में मिलकर जब श्री राम का संदेश दे चुके, हनुमान जी के भीतर आक्रोश की अग्नि धधक उठी। लंका रूपी अहंकार के नगरी को उन्होंने अपनी वीरता से हिला देना तय किया। वृक्षों को उखाड़ा, अशोक वाटिका को रौंदा, राक्षसों का संहार किया। रावण ने अपने पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत को आदेश दिया, उस वानर को बंदी बनाया जाए। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ब्रह्मा जी की मर्यादा जानते थे, इसलिए वे बंधन में बंधना स्वीकार कर गए। यही अवसर था रावण से साक्षात भेंट का। रावण के दरबार में पहुंचे हनुमान और श्री राम का संदेश सुनाया, सीता को लौटा दे रावण, नहीं तो तेरा सर्वनाश निश्चित है। रावण क्रोधित हुआ, बोला, मृत्यु दंड दो इस वानर को। परंतु उसके भाई विभीषण ने धर्म की बात कही, दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। रावण ने क्रोध में आदेश दिया, इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान मुस्कुराए, अपनी पूंछ को लंबा करते गए। सैनिक थकते गए, अंत में आग लगी और फिर हनुमान ने अपना रूप बढ़ाया, बंधन तोड़ा। लंका की गलियां, महल, राजप्रासाद अग्नि में भस्म हो गए। फिर समुद्र में पूंछ बुझाकर सीता माता को प्रणाम कर वापस लौटे श्री राम के पास। लंका युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे। एकमात्र उपाय हिमालय की द्रोणगिरी से संजीवनी बूटी। हनुमान जी उड़ चले, पर्वत पहुंचे। बूटी पहचान नहीं पाए तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। श्री राम ने हनुमान को गले लगा लिया, बोले, हनुमान, तू मुझे भरत के समान प्रिय है, तेरा आण चुकाना असंभव है। अहिरावण, मायावी, काला जादू जानने वाला, उसने राम और लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल ले गया। हनुमान खोजते हुए पाताल पहुंचे, जहां द्वारपाल था, मकरध्वज। मकरध्वज आधा वानर आधा मछली, और वह हनुमान का ही पुत्र था। लंका दहन के बाद जब हनुमान समुद्र में आग बुझाने उतरे, उनके पसीने की एक बूंद को एक मछली ने निगल लिया। वहीं से जन्म हुआ मकरध्वज का। कर्तव्यनिष्ठ मकरध्वज ने हनुमान से युद्ध किया, पर हार गया। हनुमान पातालपुरी में पहुंचे
उन्होंने 5 दीपक एक साथ बुझाए और पंचमुखी रूप धारण किया। वराह, नरसिंह, हयग्रीव, गरुड़ और स्वयं अहिरावण मारा गया। वापस अयोध्या आए, श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। सभी को उपहार मिला। हनुमान को माता सीता ने मोतियों की माला दी। हनुमान मोती तोड़ने लगे। सभा में लोगों ने पूछा, क्यों? हनुमान बोले, मैं देख रहा हूं इसमें श्री राम और जानकी हैं या नहीं। अगर नहीं है तो ये मेरे लिए मूल्यहीन है। लोगों ने ताना मारा, क्या तुम्हारे हृदय में सच में राम है? हनुमान ने अपनी छाती चीर दी और वहां श्री राम और सीता की दिव्य मूर्ति विराजमान थी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। जय श्री राम। हनुमान जी केवल एक नाम नहीं, एक संपूर्ण भाव हैं। भक्ति का भाव, शक्ति का स्वरूप, सेवा का आदर्श और साहस की मूर्ति। उनके जितने कार्य दिव्य हैं, उतने ही उनके नामों की महिमा भी अपरंपार है। एक बार बालक हनुमान ने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझकर उसे खाने की इच्छा की। वे आकाश में उड़ चले और सूरज की ओर बढ़े। देवगण चिंतित हो उठे। देवराज इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए वज्र चला दिया। वज्र उनके चेहरे पर लगा और उनकी ठोड़ी, संस्कृत में हनु, को चोट पहुंची। इसी घटना के कारण उनका नाम पड़ा हनुमान, जिसकी हनु ठोड़ी में चोट लगी हो। लेकिन भक्तों, हनुमान जी एक नाम तक सीमित नहीं हैं। उनके और भी कई नाम हैं और हर नाम उनके एक अलग गुण, रूप या चरित्र को दर्शाता है। हनुमान जी के प्रसिद्ध 12 नाम और उनके अर्थ: हनुमान, जिसकी ठोड़ी में बल या चोट लगी हो; अंजनी सुत, अंजना माता के पुत्र; मारुति, मारुत, वायु के पुत्र अर्थात वायुपुत्र; बजरंग बली, जिसका शरीर वज्र के समान कठोर और शक्ति से भरा हो; पवन पुत्र, पवन देव के पुत्र; संकट मोचन, जो भक्तों के सभी संकटों का नाश करते हैं; केसरी नंदन, वानर राज केसरी के पुत्र; महावीर, परम पराक्रमी और अजेय योद्धा; कपीश, वानर जाति के ईश्वर, कपियों के अधिपति; शंकर सुवन, भगवान शिव के अंशावतार; रामदूत, भगवान श्री राम के दूत, संदेशवाहक और भक्त; दयानिधि, करुणा और ममता के सागर। श्री हनुमान अष्टोत्तर शतनामावली, पूर्ण 108 नाम। हनुमान जी के नाम और उनके अर्थ: ओम आंजनेयाय नमः, अंजनी के पुत्र; ओम महावीराय नमः, महान वीर; ओम हनुमते नमः, सून ठोड़े वाले; ओम मारुतात्मजाय नमः, पवन देव के प्रिय पुत्र; ओम तत्वज्ञान प्रदाय नमः, तत्वज्ञान प्रदान करने वाले; ओम सीता देवी मुद्रा प्रदायकाय नमः, श्री राम की मुद्रिका सीता को देने वाले; ओम अशोक वनिका क्षेत्र नमः, अशोक वन विनाश करने वाले; ओम सर्व माया विभंजनाय नमः, माया को नष्ट करने वाले; ओम सर्वबंध विमोक्त्रे नमः, बंधनों से मुक्त करने वाले; ओम रक्षो विध्वंसकारकाय नमः, राक्षस संहारक; ओम पर विद्या परिहाराय नमः, शत्रुओं की विद्या नष्ट करने वाले; ओम पर शौर्य विनाशनाय नमः, शत्रुओं के बल को नष्ट करने वाले; ओम पर मंत्र निराकर्त्रे नमः, श्री राम मंत्र का जाप करने वाले; ओम पर यंत्र प्रभेदकाय नमः, शत्रु योजना विफल करने वाले; ओम सर्वग्रह विनाशिने नमः, ग्रह दोष नष्ट करने वाले; ओम भीमसेन सहाय कृते नमः, भीम की सहायता करने वाले; ओम सर्वदुख खराय नमः, सब दुख दूर करने वाले; ओम सर्वलोकचारिणे नमः, 3 लोकों में विचरण करने वाले; ओम मनोजवाय नमः, मनोवायु तेज गति वाले; ओम पारिजात द्रुमूल स्थाय नमः, पारिजात वृक्ष अंतर्गत निवास करने वाले; ओम सर्वमंत्र स्वरूपते नमः, समस्त मंत्रों के स्वरूप; ओम सर्वतंत्र स्वरूपिणे नमः, सभी तंत्रों के स्वामी; ओम सर्वयंत्रात्मकाय नमः, सभी यंत्रों में विद्यमान; ओम कपीश्वराय नमः, वानरों के अधिपति; ओम महाकायाय नमः, विशाल देह वाले; ओम सर्वरोगहराय नमः, सभी रोग नाशक; ओम प्रभवे नमः, समग्र जगत में पूज्य; ओम बल सिद्धिकराय नमः, बल प्रदान करने वाले; ओम सर्व विद्या संपत्ति प्रदायकाय नमः, विद्या एवं संपत्ति देने वाले; ओम कपिसेना नायकाय नमः, वानर सेना के नायक; ओम भविष्य चतुराननाय नमः, भविष्य जानने वाले; ओम कुमार ब्रह्मचारिणे नमः, ब्रह्मचर्यधारी युवा; ओम रत्न कुंडल दीप्तिमते नमः, रत्न कुंडल धारण करने वाले; ओम चंचल द्वाल सन्नद्ध लंबमान शिखोज्ज्वलाय नमः, पूंछ सिर से ऊंची तेजस्वी; ओम गंधर्व विद्या तत्वज्ञाय नमः, गंधर्व विद्या ज्ञाता; ओम महाबल पराक्रमाय नमः, असाधारण बलवान; ओम कारागृह विमोक्त्रे नमः, कारागृह से मुक्त करने वाले; ओम श्रृंखला बंध मोचकाय नमः, श्रृंखला बंधन तोड़ने वाले;
ओम सागरोत्तारकाय नमः, समुद्र पार करने वाले ओम प्राज्ञाय नमः, प्राज्य विद्वान ओम रामदूताय नमः, श्री राम के दूत ओम प्रतापवते नमः, वीर एवं पराक्रमी ओम वानराय नमः, वानर स्वरूप में स्थित ओम केसरी सुताय नमः, केसरी के पुत्र ओम सीता शोक निवारकाय नमः, सीता का शोक हरने वाले ओम अंजना गर्भ संभूताय नमः, अंजनी से उत्पन्न ओम बालार्कस दृशाननाय नमः, सूर्य सदृश तेजस्वी चेहरा ओम विभीषण प्रिय कराय नमः, विभीषण के प्रिय ओम दशग्रीव कुलांतकाय नमः, दशग्रीव वंश का विनाश करने वाले ओम लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः, लक्ष्मण को जीवन देने वाले ओम वज्रकायाय नमः, वज्र समान कठोर शरीर ओम महाद्युतये नमः, दिव्य तेज वाले ओम चिरंजीविने नमः, अजर अमर ओम राम भक्ताय नमः, श्री राम के भक्त ओम दैत्य कार्य विघातकाय नमः, असुर कार्य विफल करने वाले ओम अक्षहंत्रे नमः, अक्षय पुत्र का संहारक ओम कांचनाभाय नमः, स्वर्ण आभा वाले ओम पंचवक्त्राय नमः, पांच मुख वाले ओम महातपसे नमः, महान तपस्वी ओम लंकिनी भंजनाय नमः, लंकिनी राक्षसी का संहारक ओम श्रीमते नमः, सर्वत्र पूजित और प्रतिष्ठित ओम सिंहिका प्राणभंजनाय नमः, सिंहिका का संहारक ओम गंधमादन शैलस्थाय नमः, गंधमादन पर्वत पर निवासी ओम लंकापुर विदाहकाय नमः, लंका दहन करने वाले ओम सुग्रीव सचिवाय नमः, सुग्रीव के सचिव ओम धीराय नमः, धैर्यवान वीर ओम शूराय नमः, निर्भीक एवं साहसी ओम दैत्य कुलांतकाय नमः, दैत्य कुल का नाश करने वाले ओम सुरार्चिताय नमः, देवताओं द्वारा पूज्य ओम महातेजसे नमः, अत्यधिक तेजस्वी ओम राम चूड़ामणि प्रदायकाय नमः, राम चूड़ामणि देने वाले ओम कामरूपिणे नमः, मनचाहा रूप धारक ओम पिंगलाक्षाय नमः, भूरे कपिक नेत्रों वाले ओम वार्धिमय नाक पूजिताय नमः, मैनाक पर्वत एवं समुद्र पूजित ओम कवलीकृत मार्तंड मंडलाय नमः, सूर्य को निगलने वाले ओम विजितेंद्रियाय नमः, इंद्रियों के विजेता ओम राम सुग्रीव संधात्रे नमः, राम सुग्रीव मित्रता की शुरुआत करता ओम महारावण मर्दनाय नमः, मही रावण का संहारक ओम स्फटिकाभाय नमः, स्फटिक मणिसी आभा वाले ओम वागधीशाय नमः, वाणी के स्वामी ओम नवव्याकृति पंडिताय नमः, कुशल विद्वान ओम चतुर्बाहवे नमः, चार भुजाओं वाले ओम दीन बंधुवे नमः, दीनों के मित्र ओम महात्मने नमः, महान आत्मा वाले ओम भक्तवत्सलाय नमः, भक्तों पर करुणा करने वाले ओम संजीवननगाहर्त्रे नमः, संजीवनी लाने वाले ओम शुचये नमः, परम पवित्र ओम वाग्मिने नमः, विज्ञवक्ता ओम दृढ़व्रताय नमः, व्रत में अटल ओम कालनेमि प्रमथनाय नमः, कालनेमि दैत्य का संहारक ओम हरिमर्कट मर्कटाय नमः, वानर राज ओम दांताय नमः, दान करने वाले ओम शांताय नमः, शांत स्वभाव वाले ओम प्रसन्नात्मने नमः, प्रसन्न चित्त ओम शतकंठमदापहृते नमः, शतकंठ अहंकार छोड़ने वाले ओम योगिने नमः, योगी ओम राम कथा लोलाय नमः, राम कथा सुनने को उत्सुक ओम सीतान्वेषण पंडिताय नमः, सीता की खोज में कुशल ओम वज्रदंष्ट्राय नमः, वज्रदंष्ट्रधारी ओम वज्र नखाय नमः, वज्र नाखूनों वाले ओम रुद्रवीर्य समुद्भवाय नमः, शिवावतार ओम इंद्रजित प्रहितामोघ ब्रह्मास्त्र विनिव आरकाय नमः, इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र नष्ट करने वाले ओम पार्थ ध्वजाग्र संवासिने नमः, अर्जुन रथ ध्वजा में स्थित ओम शरपंजर भेदकाय नमः, शत्रु कारागृह को भेदने वाले ओम दशबाहवे नमः, 10 भुजाओं वाले ओम लोक पूज्याय नमः, समस्त लोकों में पूज्य ओम जाम्बवत प्रीतिवर्धनाय नमः, जाम्बवंत से प्रेम बढ़ाने वाले ओम सीता समेत श्री राम पाद सेवा धुरंधराय नमः, श्री राम सीता चरण सेवा करने वाले जय श्री राम जय श्री हनुमान। हर नाम एक शक्ति है, हर नाम एक भक्ति है। इन नामों का जाप करने मात्र से भय दूर होता है, संकट कटते हैं और मन को शांति मिलती है। नाम जाप जप्य झपे जो कोई, संकट मिटे राम सखा हुई। जो कोई भक्त हनुमान जी के पावन नामों का जप करता है, उसके सारे संकट मिट जाते हैं और वह श्री राम का प्रिय बन जाता है। जब कोई हनुमान जी का ध्यान करता है तो मन में एक दिव्य छवि उभरती है, एक वानर मुखी पर्वत समान विशाल काय दिव्य योद्धा, जिनके नेत्रों में तेज है, जिनकी भुजाओं में बल है और जिनके मुख पर केवल एक ही नाम है, श्री राम। श्री राम हनुमान जी का दिव्य रूप वाल्मीकि रामायण तथा अन्य पुराणों में हनुमान जी को एक ऐसे स्वरूप में वर्णित किया गया है जो वानर और मानव के मध्य का दिव्य संगम है, दैविक तेज और पराक्रम का मूर्तिमान रूप।
उनका मुख वानर के समान है, गंभीर, गंभीरता से भरा और पूर्ण तेजस्वी। उनकी पूंछ लंबी, शक्तिशाली और उनके पराक्रम की प्रतीक है। उनके कंधों पर जनेऊ सुशोभित है। यह दर्शाता है कि वे केवल बलवान नहीं, अपितु विद्या, मर्यादा और ब्रह्मचर्य के धारक भी हैं। वे लंगोटधारी हैं, पूर्ण संयम और साधना के प्रतीक। शरीर पर स्वर्ण आभूषण विराजमान हैं और मस्तक पर स्वर्ण मुकुट, जो उनकी दिव्यता और दैवीय अधिकार को दर्शाते हैं। उनका मुख्य अस्त्र है गदा, जो न केवल उनके बाहुबल का प्रतीक है, बल्कि धर्म के लिए उठाई गई शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उनके शरीर की संरचना ऐसी है मानो चलता फिरता पर्वत हो, कठोर, दृढ़ और अपराजेय। और सबसे बड़ी बात, उनके मुख पर, हृदय में, श्वासों में और हर अंग में बसता है राम नाम। जहां कहीं हनुमान जी होते हैं, वहां केवल एक ही ध्वनि गूंजती है, श्री राम, श्री राम, श्री राम। उनकी तेजस्विता केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रकाश है, जो भक्तों के जीवन में अंधकार को हरने आता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणने। मैं राम नाम में रम जाता हूं, राम नाम में ही मेरा मन आनंदित होता है। यह नाम 1000 नामों के बराबर है और राम नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। भक्तों, हनुमान केवल एक पात्र नहीं, वे कालजयी हैं। वे केवल राम कथा तक सीमित नहीं, उनका तेज, उनका प्रभाव, उनका चरित्र सभी युगों में, सभी ग्रंथों में अमिट रूप से अंकित है। रामायण, जहां हनुमान जी का स्वरूप सबसे अधिक प्रकाशित होता है। वाल्मीकि रामायण का पंचम कांड, जिसे सुंदरकांड कहते हैं, वह संपूर्ण रूप से हनुमान जी पर केंद्रित है। जब रावण माता सीता का अपहरण करता है और राम लक्ष्मण वन वन उन्हें ढूंढते हैं, तभी प्रारंभ होता है हनुमान जी का राम सेवा परायण जीवन। वहीं समुद्र लांघते हुए हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, सीता माता को अशोक वाटिका में ढूंढते हैं, रावण से ललकार करते हैं, लंका को जलाते हैं और फिर राम को सीता का संदेश लाकर संपूर्ण राम कथा की दिशा ही बदल देते हैं। पर क्या आप जानते हैं, हनुमान जी केवल रामायण में नहीं, बल्कि महाभारत में भी प्रकट होते हैं। महाभारत के वनों के पर्व, वाणा पर्व में जब भीमसेन कैलाश पर्वत की ओर जाते हैं, तो उन्हें मार्ग में एक वृद्ध वानर मिलते हैं, जो विश्राम कर रहा होता है और पूंछ रास्ते में फैली होती है। भीम, जो स्वयं बल का मूर्तिमान है, वह पूंछ हटाने का प्रयास करता है, पर लाख प्रयास करने पर भी न हटा सका। तब वह वृद्ध कहता है, जब मेरी पूंछ नहीं हटा सकते तो युद्ध में क्या करोगे? भीम विस्मित होता है और जानता है वह कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि महाबली हनुमान हैं, जो उसके बड़े भाई हैं। हनुमान जी उस समय कहते हैं, मैं तुम्हारे रथ की पताका बनूंगा अर्जुन के युद्ध में, जहां श्री कृष्ण सारथी बनेंगे। और जब तक मेरी गर्जना गूंजेगी, दुश्मन सेना भय से कांपती रहेगी। और केवल यह 2 महाकाव्य ही नहीं, स्कंद पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, सभी में हनुमान जी की लीला अमर है। कुछ दक्षिण भारतीय कथाओं में उन्हें भगवान शिव और विष्णु के मोहिनी रूप की संतान माना गया है। कहीं वह अय्यप्पा स्वरूप से जुड़े हैं, तो कहीं वे स्वयं प्राचीनतम चिरंजीवी कहे गए हैं। हनुमान केवल कथा नहीं, वे अनंत ऊर्जा का स्रोत हैं। हर युग में, हर धर्म में, हर प्रांत में पूज्य और पूजित। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम। ना मुझे योग आता है, ना मंत्र जप और ना विधिपूर्वक पूजा। मैं तो केवल नतमस्तक हूँ सदा सर्वदा तेरे चरणों में। भक्तों, रामायण और महाभारत में हनुमान जी की महिमा से हम सभी परिचित हैं, पर क्या आपने कभी सोचा उनकी लीलाएं केवल इन्हीं 2 ग्रंथों तक सीमित कैसे हो सकती हैं? हनुमान जी की महिमा तो साक्षात अनंत है। जैसे उनका बल अपार, वैसे ही उनकी कथाएं भी अगणित हैं। अन्य पुराणों में भी हनुमान जी की गाथाएं बिखरी पड़ी हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है रामेश्वरम में स्थित शिवलिंग के पास हनुमान जी की उपस्थिति का। यह वही स्थान है जहां श्री राम ने समुद्र तट पर शिव की पूजा कर लंका विजय का संकल्प लिया था। और उसी भूमि पर हनुमान जी रामकाज के साक्षी, राम नाम के प्रबल साधक, शिव के परम भक्त रूप में भी प्रकट होते हैं। अब चलिए दक्षिण भारत की ओर
जहां शिव पुराण के एक विशेष संस्करण में हनुमान जी का जन्म ही एक रहस्यमयी कथा बन जाता है। कहा गया है, हनुमान कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि स्वयं महादेव शिव और विष्णु के मोहिनी रूप की संतान है। जी हां, जब विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए और शिव उनके रूप माधुर्य से सम्मोहित हुए, तब एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई, जो वायु देवता द्वारा अंजना के गर्भ में प्रवाहित की गई, और उसी से प्रकट हुए हनुमान। एक दिव्य संतुलन, शिव का तेज और विष्णु की करुणा। कुछ कथाओं में यह ऊर्जा दक्षिण भारत में पूज्य स्वामी अय्यप्पा के रूप में भी देखी गई, और यहीं से कुछ पुराणों में हनुमान की अय्यप्पा से जुड़ी हुई पहचान सामने आती है। इसलिए भक्तों, हनुमान केवल एक युग के नायक नहीं, वो युगों के सेतु हैं। शिव से विष्णु तक, राम से अय्यप्पा तक, हर रूप में, हर समय में, हर दिल में त्वमेव प्रत्यक्षम तत् त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि। हे प्रभु, आप ही प्रत्यक्ष परमात्मा हैं, आप ही रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका शांति कुंज के इस आध्यात्मिक यज्ञ में, जहां हम आज आरंभ कर रहे हैं श्री हनुमान जी की अद्भुत और प्रेरणादायक जीवन कथा। पवन पुत्र, रामदूत, संकट मोचन, महावीर, अनंत बल के स्वामी और अमर गाथाओं के नायक हनुमान जी केवल एक वानर योद्धा नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति और ज्ञान के त्रिवेणी संगम है। उनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत और दिव्य है। वानर मुख, विशालकाय शरीर, मांसल भुजाएं, कांधे पर पवित्र जनेऊ और गले में स्वर्ण आभूषण। वे केवल एक लंगोट धारण करते हैं, पर उनका तेज ऐसा है मानो सहस्त्र सूर्य एक साथ उदय हो जाए। उनके हाथ में गदा है, जो न्याय और धर्म का प्रतीक है, और उनके मुख पर हमेशा गूंजती रहती है, जय श्री राम। रामायण में हनुमान जी का स्थान, रामायण यह केवल कथा नहीं, बल्कि सनातन धर्म की आत्मा है। इसके पंचम कांड, सुंदरकांड में हनुमान जी का पराक्रम, भक्ति और चातुर्य अपने चरम पर दिखाई देता है। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब श्री राम और लक्ष्मण उनके अन्वेषण में निकले। तभी उन्हें मिले पवन पुत्र हनुमान, और यहीं से प्रारंभ होती है राम कथा की सबसे विलक्षण यात्रा। हनुमान जी ने समुद्र पार कर लंका की अग्नि में धर्म की मशाल जलाई, रावण के सिंहासन को हिला दिया और सीता माता को श्री राम का संदेश पहुंचाकर राम भक्त होने की परिभाषा बदल दी। महाभारत में हनुमान जी केवल रामायण ही नहीं, महाभारत में भी हनुमान जी की दिव्यता प्रकट होती है। जब भीम वनों में भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने रास्ते में एक वृद्ध वानर को देखा, और वही थे हनुमान जी। जब भीम उनका पूंछ हटाने लगे, तो लाख प्रयासों के बाद भी वे पूंछ को हिला न सके। तभी उन्हें झांत हुआ, यह कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि उनके ही भाई और शिव स्वरूप पवन पुत्र हनुमान हैं। अन्य ग्रंथों में हनुमान जी का वर्णन रामायण और महाभारत के अलावा स्कंद पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में हनुमान जी का नाम अमर अमिट अक्षरों में अंकित है। कुछ दक्षिण भारतीय परंपराओं में उन्हें शिव और विष्णु के हृदय बसहु